तो हाँ, इसे कहते हैं एक ट्रेलर। मतलब कि कल की 2898 एडी का ट्रेलर सच में एक ट्रेलर की तरह वर्क करता है और लोगों को सस्पेंस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, कंफ्यूजन के साथ बहुत मजा देता है। बहुत सी चीजें हैं ट्रेलर में जो तुम्हें जानना जरूरी है मूवी देखने से पहले, अगर अच्छे से समझना चाहते हो कि भाई मूवी में चल क्या रहा है। ट्रेलर का सबसे पहला पार्ट ही शुरू होता है इस मूवी की, इस दुनिया की इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि इस दुनिया में पानी खत्म हो गया, किस वजह से? क्योंकि दुनिया की तरफ एंड की तरफ आ गई है, और ये किसने किया, क्यों किया, उसकी बात आगे करूंगा। लेकिन वो बताता है कि काशी पहला शहर था और दुनिया का आखिरी शहर है जो अभी सिटी के फॉर्म में जी रहा है। नेक्स्ट फ्रेम में यही बच्चा फिर से बोलते नजर आता है कि ऊपर पानी होगा, और ऊपर कहाँ? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स की बात आगे करते हैं, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बिल्कुल पानी नहीं है, मतलब सूख चुका है। अगर तुमने वो फर्स्ट सीन में, तो फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर बनारस घाट तुम्हें दिख रहा है और बनारस के साइड पे गंगा नदी बहती है और गंगा सूख चुकी है। फिर हमें एक प्रिजनर बोलते नजर आता है, होगा भी क्यों नहीं इनके पास पानी, क्योंकि दुनिया से सब कुछ छीन लिया है। अब छीना कैसे है ये हमें इसी की नेक्स्ट फ्रेम में पता लगता है। कॉम्प्लेक्स में एक ट्रायंगुलर सा एक और मार्क है जो एक बीम निकाल रहा है, जिससे शायद से वो पूरे रिसोर्सेज दुनिया की ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स के लिए ऊपर खींच रहा है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि कॉम्प्लेक्स खुद से ऐसा नहीं है, उसे ऐसा बनाया जा रहा है दुनिया के रिसोर्सेज खींचकर। नेक्स्ट फ्रेम में हमें चटर्जी सर का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि इस फिल्म मूवी में कमांडर मानस का रोल प्ले करने वाले हैं। ये कमांडर कहाँ का है? ये कमांडर है मतलब कि कॉम्प्लेक्स का, और जो आर्मी है उनको सबको यही कंट्रोल करता है। और ये मतलब एक कल की जो हमारा मेन विलन है इस मूवी का, मतलब कि कमल हसन का कैरेक्टर, उसके बारे में बताता है कि हमारा सिर्फ एक ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है, सुप्रीम यस, भगवान एक ही, सुप्रीम यस के। मतलब इस दुनिया में इन्होंने अपने गॉड्स बनाए और जो रियल गॉड्स हैं उनको छोड़कर सुप्रीम यस्किन को पूजते हैं ये लोग। तो फिर नेक्स्ट फ्रेम में हमें अपीयरेंस होती है अश्वत्थामा की, मतलब कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का, और उसी के साथ वो बच्चा खड़ा होता है। मतलब वही बच्चा जो ट्रेलर के शुरुआत में काशी वाली बात कर रहा था, वो कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, तो बचा क्यों रहे? लेकिन जवाब में अश्वत्थामा का कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक को बचाना है। अब वो एक कौन है उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट फ्रेम में हमें दिखाया जाता है दो कैरेक्टर्स है। ये दो कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स के होंगे, उनके लिए काम करते होंगे, लेकिन उससे भी अच्छी यहाँ पर चीज दिखाई जाती है। बताते हैं एक चीज कि 6000 साल पुरानी शक्ति वापस, मतलब ताकत वापस आ रही है। अब वहां पर एक कपड़ा सा हटाते हैं, वहां पर हमें धनुष मिलता है टूटा हुआ वो, और साथ में कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जो स्क्रोल्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं कि 6000 साल पहले की बात करते हैं, वो महाभारत का टाइम था और उस टाइम की कोई ताकत शक्ति वापस आ रही है। और इसी साथ ट्रेलर अपनी एक अलग पेस पकड़ लेता है, मतलब अलग चीज बताने लगता है, जहाँ पर हमें एक होप दिखती है। और ट्रेलर में एक होप का साइन होता है कि उम्मीद वापस आ रही है। वहां पर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो कहता है कि अब सब चेंज होगा, मतलब एक रोशनी का टाइम आ गया है। और साथ में हमें एक ऐसे कुछ शॉट दिखाते हैं जो एक होप का साइन है, मतलब कि पेड़ का वापस उगना, उस इंसान का कहना कि होप वापस आ रही है। और उसी के बाद हमें बताते हैं कि वो होप कौन सी है। एक कपड़े पे माँ लिखा जाता है, जहाँ पर बाकी इंग्लिश वर्ड्स लिखे जाते हैं जिनका अभी तक कोई मतलब नहीं है। और एक ट्रक का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद से कहीं जा रहा है, और जिसमें अश्वत्थामा हो सकता है, और किसके साथ? वो भी दीपिका पादुकोण के साथ। नेक्स्ट फ्रेम में हमें यही दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण को देखकर कहता है, समझता है कि वो प्रेग्नेंट है, और शायद से यही पूरे इस दुनिया की उम्मीद है जो सब कुछ बदल सकती है। जिसके बारे में थोड़ा हमें और रिवील करते हुए नेक्स्ट फ्रेम में हमें बताया जाता है वो जिसे बर्थ देने वाली है वो एक भगवान होगा इस दुनिया के लिए। और उसी फ्रेम में वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, मतलब दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को, पद्मा को, अब से मैं सुरक्षित करूंगा। और किससे? वो है कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स इसके पीछे पड़ी है। इतना तुम्हें स्टोरी में समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स को जो खतरा है वो है पद्मा के प्रेग्नेंट होने से, मतलब जो आने वाला है उससे खतरा है, और उन्हें सब कुछ पता है। और इसी के बाद ट्रेलर फास्ट पेस पकड़ लेता है और हमें फाइट सीक्वेंस दिखने नजर आते हैं। सबसे पहले अश्वत्थामा एक बहुत ऊंची जगह से कूदता है और अभी फाइट करने वाला है बेरवा से, मतलब कि प्रभास के कैरेक्टर से। अब इनकी फाइट क्यों हो रही है वो हमें अगले ही सीन में पता लगता है, जब हमें बेरवा का इंट्रोडक्शन होता है। बेरवा कहता है, भाई सुबह सुबह लड़ाई क्यों चाहिए तुम्हें? बेरवा अपने नॉर्मल स्टाइल में कहता है कि कितना अच्छा सपना देख रहा था मुझे, क्यों उठा दिया? कॉम्प्लेक्स में थे। और वहीं पे हमें साइड कैरेक्टर बोलता नजर आता है, 1 मिलियन यूनिट है क्या तेरे पास? मतलब 1 मिलियन यूनिट चाहिए कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। फिर हमारी इंट्रोडक्शन शुरू होती है जमीन के कैरेक्टर के साथ, जो की बेरवा के अराउंड रहते हैं। सबसे पहले हमें नजर आता है ये बंदा, और ये बेरवा को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। तो बेरवा जवाब में कहता है कि भाई इससे यूनिट अच्छे मिलेंगे, मतलब पैसा अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है दिशा पटानी, जो शायद से बेरवा का लव इंटरेस्ट होंगी इस मूवी में। और वहां पर भी वो कहती है कि तुम सिर्फ खुद की सोचते हो। और उसी के नेक्स्ट फ्रेम में बेरवा का एक और कैरेक्टर इम्पैक्ट दिखाया जाता है, मतलब कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो कहता है कि दुनिया में एक ही साइड है, खुद की साइड। अब हमें इससे इतना पता चलता है कि बेरवा एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जो खुद की पहले सोचता है,
है। उसी के बाद बुज्जी हमें बोलते हुए नजर आती है कि बेरवा एक बॉन्टी आई है। मतलब तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने शॉर्ट देखी है मेरी, तो एक बॉन्टी हंटर है। मतलब पैसे के लिए लोगों को पकड़ता है, मारता है, झड़ता है, ये सब करता है। तो फिर बेरवा को न्यूज आती है कि उसे सम 18 को पकड़ना होगा। अब ये दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर पद्मा के बारे में बात कर रही है और उसे पकड़ना के इसको कॉम्प्लेक्स ले जाना है और उसका इनाम भी बहुत सही है, 1 मिलियन। मतलब ये एक ही बार में कॉम्प्लेक्स जा सकता है। उसी के नेक्स्ट फ्रेम में हमें दिखता भी है कि बेरवा पहुंच भी गया उसी ट्रक में जहां पर दीपिका पादुकोण है और वहीं पीछे से आता है अश्वत्थामा, जो कि बेरवा को एक उठा के दूर फेंकता है। और यहाँ पे हमें अश्वत्थामा के पोटेंशियल का पता लगता है, मतलब उसमें कितना दम है। अचानक से कमांडर मानसर का कैरेक्टर होलोग्राम से निकलता है और वो कहता है कि मुझे वो लड़की जरूर चाहिए, जैसे मर्जी मुझे वो चाहिए। तो वहीं पे बेरवा अपने स्टाइल में कहता है कि देख लो भाई, मेरी पिछली लिस्ट उठा के मैं एक बार भी फेल नहीं। नेक्स्ट फ्रेम में हमें अश्वत्थामा जमीन पर पैर मारते हुए दिखता है और भाई पता लगता है कि बंदे में कितनी पोटेंशियल है। और वहीं पर वो एक हाथ से बेरवा को उठाकर एक दीवारों में ठोक देता है, मतलब बहुत जोर से मारता है। तो इससे पता लगता है कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर कितना ताकतवर है। अब समझा वो बच्चा इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। तो इसी के ग्लिम्स हमें एक और बार फिर से दिखाए जाते हैं जब अश्वत्थामा बुज्जी के ऊपर, मतलब जो कार है उसके ऊपर एक पैर मार के उसे रोक देता है। और इसके बाद ट्रेलर के कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि शायद से क्लाइमैक्स के होंगे। मतलब कि यहाँ पर बेरवा की लुक जो है वो पिछली बार से फाइट सीक्वेंस से बिल्कुल चेंज हो गई है और शायद से अभी अश्वत्थामा की साइड आ गया, कुछ ऐसा हो सकता है। और हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि टेक्निकली बहुत एडवांस है, मतलब नैनोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और यहाँ पर अटैक करते हैं कॉम्प्लेक्स के लोग। मतलब ये शायद से पहाड़ों में रहते हैं और इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब किस लिए, क्यों, ये वजह मेरे को नहीं पता, लेकिन एक वजह हो सकती है कि क्या पता दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यहाँ आया है और उसी के पीछे कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी पड़ी है, क्योंकि अब अश्वत्थामा के साथ बेरवा भी मिल चुके हैं। तो उनके पास अब सिर्फ अपनी आर्मी का ही चारा बचता है जो उनके बचा सकती है। और फिर ट्रेलर का सबसे दमदार डायलॉग दीपिका पादुकोण मारती है कि जिसने अभी तक सांस में ली वो इतनी लोगों की मौत का कारण कैसे बन सकता है। हमें उसके आसपास लोगों के मरे हुए डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। अब ये शायद से मूवी का एंड सीन होगा जिसमें सब लोग मर गए हैं और दीपिका पादुकोण परेशान होगी कि क्यों इतने लोग मर रहे हैं। और फिर ट्रेलर की सबसे जबरदस्त चीज दिखाई जाती है कमल हसन का कैरेक्टर, मतलब कि कल्कि, जिसको सुप्रीम यस्किन भी कहा जाता है। भाई इसकी लुक देख के सच में लगता है कि ये विलन है, ना कि वो बैड बॉयज की तरह। और वो अपना पहला डायलॉग मारता है कि डरो मत, एक नया युग आने वाला है। मतलब उसका सब कुछ प्लान है, क्या करना चाहता है वो मूवी में पता लगेगा। तो लेकिन ट्रेलर बहुत मस्त है। तो ट्रेलर को मैं यही सम अप करूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, मतलब ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं पड़ा, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रिव्यू की वीडियो और बहुत सारी वीडियोस इसको मैं बनाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।